नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। शाम को तो वैसे लाइव लाना होता है मेरे को, लेकिन आज कुछ कारणवश मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन इस सेशन को मैं एक छोटे रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी भी आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में भी आएगी, जो जानकारी बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिट्स वाली होने वाली है। आप लोगों का प्रश्न था, भारतीयों को वापस लौट आना चाहिए। जी हाँ, बात कर रहे हैं उस देश की जिस देश के अंदर इस टाइम में एक हिंदू को काटा जा रहा है, एक हिंदू को मारा जा रहा है और खास तौर के ऊपर इस समय के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। सोचने के अंदर बिल्कुल सही लगा आप लोगों को। जी हाँ, बांग्लादेश एक ऐसा देश बन चुका है इस समय के ऊपर जो पूर्ण रूप से अव्यवस्था का शिकार हो चुका है और इसके अंदर जनता का विद्रोह इतने चरम पर पहुंच चुका है कि वहां पर लगातार धमकी ये दी जा रही है कि या तो हिंदुओं का पलायन हो जाना चाहिए, या हिंदुओं को मार देना चाहिए, या हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी कठिन समस्या हमारे सामने जो दिखाई देती हुई नजर आ रही है, इसने संपूर्ण विश्व की चिंताएं बढ़ा रखी है। क्या इस प्रकार से किसी देश में किसी धर्म की हानि होती हुई क्या ठीक है, या फिर एक गलत हमारे सामने गलत नजरिया पेश कर रही है? तो इस समय के अंदर बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो इस समय पर बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं और उनकी चिंताएं ये हैं कि कंपनियों ने उनको काम करने के लिए वहां पर भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक भारतीय एम्बेसी से ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली जिसमें भारतीयों को सिक्योर रिटर्न बैक करने की मुहिम या कोई ऑर्डर दिखाई दिया हो। तो यहीं पर हम अपने ग्रहों की स्थिति को खंगालते हैं और देखते हैं कि बांग्लादेश की कुंडली क्या हमारे सामने निकाल करके ला रही है। बांग्लादेश की कुंडली की अगर मैं बात करता हूं तो बांग्लादेश की कुंडली कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन की कुंडली जिसके लगन में इस समय के अंदर शनि मकर राशि में जैसे ही पहुंचे, मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में विचरण किया, तो बांग्लादेश के लगन के अंदर आकर के बैठ गए थे जहां पर पहले से मंगल विराजमान है। तो इसका अभिप्राय ये है कि लगन के अंदर शनि के साथ में मंगल का विराजमान होला और मंगल 24 में नीच के हो चुके हैं और अब 25 तक वो नीच के रहने वाले हैं। इसका अर्थ उत्पन्न ये होता है कि जितनी भी विद्रोही घटनाएं हैं, वॉयलेंस तत्व है और सामाजिक व्यवस्था है, जनता के लिए होने वाली पीड़ा है, वो इस समय के अंदर और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। 24 हमारे सामने गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, 25 नई उम्मीदें लेकर के आ रहा है, लेकिन यहीं पर शनि देव की दृष्टि 7th और 10th हाउस पर पड़ी हुई है। 10th हाउस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर गुरु, बुध और चंद्रमा बैठे हुए हैं और गुरु, बुध और चंद्रमा में से आपको अच्छे से पता होगा 8th हाउस का स्वामी जो 10वें घर में बैठा हो और उसके ऊपर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है और 8वां घर जो दिखाता है डिस्टरबेंस को, 8वां घर दिखाता है सत्ता के अंदर होने वाले परिवर्तन को, सत्ता के द्वारा हो रही हानि को, और खास तौर के ऊपर अप्रैल में शनि जब मीन राशि के अंदर जाएंगे उससे पहले का ये समय जो बहुत बड़ी समस्याओं को बांग्लादेश के अंदर लाता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ ये निकल करके आ रहा है कि मैं हमारे भारतीयों को ये कहना चाहूंगा कि कृपया सुरक्षित रहे और जितना हो सकता है बांग्लादेश से दूरी बनाने का प्रयास करें, जितनी जल्दी हो सकता है दूरी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आगे आने वाला जनवरी, फरवरी और मार्च का ये समय, अप्रैल तक का समय जिसको मैंने कहा है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च तक का ये समय हमारे सामने बहुत बड़ी विडंबनाओं को स्थिति के अंदर होने वाले, और ये कहिए कि जिसके अंदर
ऐसी गतिविधियों का, प्रहार का, खास तौर के ऊपर अपमानजनक स्थिति का, खास तौर के ऊपर शारीरिक नुकसान का उपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा हो ग्रहों के आकलन के हिसाब से, तो उस देश के अंदर चिंताएं करना वाजिब माना जाता है। बिल्कुल उचित है कि हमें चिंताएं करनी चाहिए, और हम लोगों को कोई वार्निंग दे या ना दे, हम लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखते हुए वहां से निकलने का प्रयास करना चाहिए। अब इस समय के अंदर जब शनि मीन राशि के अंदर चरण करेंगे, जी हाँ 29-30 मार्च 2025 को शनि का मीन राशि में प्रभावित होना तो ये नहीं दिखाता कि एकदम से बांग्लादेश के अंदर बड़ी शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए, नहीं, वो एक पड़ाव होगा जिसके अंदर अगर मध्यस्थता या फिर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति सामने निकाल करके लाई जाए जो हम लोगों के लिए या किसी अन्य देश के लिए मध्यस्थता का काम करे, उस समय के अंदर थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आता है। नहीं तो ये देश अब उस राह पर चल चुका है जिस राह पर पाकिस्तान चल रहा था। तो पाकिस्तान के चलने के बाद में पाकिस्तान के अंदर होने वाली गतिविधियां, पाकिस्तान के अंदर होने वाला नुकसान आप लोगों ने देखा, स्पष्ट रूप से हानि आप लोगों ने देखी। विश्व के अंदर, समाज के अंदर उसकी प्रतिभा पे पड़ी हुई चोट जो कभी भी उभर नहीं सकती, ये आपने देखा। तो इसी के नक्शे कदम के ऊपर बढ़ता हुआ बांग्लादेश अब हम लोगों को बहुत बड़ी चिंता, बहुत बड़ी हानि, बहुत पारिस्थितिक विवादों में फंसता हुआ नजर आता दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात, इस समय के अंदर जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, निकलना आसान नहीं होता, अपना देश, अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन उनके लिए अब चिंताएं बढ़ने वाली हैं और समस्याएं और भी ज़्यादा हालातों को गंभीर करती हुई दिखाई देती नजर आती हैं। वहीं किसी और सरकार की मध्यस्थता करना, आर्मी या फौज को भेजना अब भी दिसंबर के माह में और जनवरी 15 तारीख तक तो नहीं नजर आता, क्योंकि इस समय के अंदर और भी ज्यादा बांग्लादेश के लिए पीड़ाओं का समय, मृत्यु योग काल की उत्पत्ति, ग्रस्त और सामाजिक दुष्व्यवहार इस समय के ऊपर बढ़ता हुआ, अराजकता फैलाता हुआ, कठिन मुहानों पर जनता को, एक आम आदमी को पीड़ित करता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों समय आ चुका है बदलाव का, इस बदलाव को अपनाने का, इस बदलाव को देखने का और इस बदलाव को समझने का। जो लोग समझेंगे, जो जानेंगे, वो स्थितियों को आकलन करके आगे अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएंगे। जो लोग नहीं जानेंगे वो आगे पीड़ाओं को भोगेंगे और पीड़ाओं में फंसते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अप्रैल 25 के बाद में जब शनि कुंभ से निकल करके मीन में गोचर करेंगे, उस समय के अंदर हुआ राशि परिवर्तन थोड़ा सा बदलाव बांग्लादेश के लिए लेकर के आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि चिंताएं बिल्कुल खत्म हो जाए, चिंताएं बिल्कुल खत्म होती हुई नहीं नजर आती, लेकिन थोड़ी सी स्थिति सामान्य होती हुई जरूर नजर आती है। लेकिन इससे पहले का समय बहुत बड़े दुख कष्ट को भोगने का समय है। तो कोई सरकार वार्निंग दे या ना दे, मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया, निकल जाओ, सुरक्षित हो जाओ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या फैसला लेते हैं। मेरी तरफ से दी गई सतर्कवाणी जो पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित थी, अगर समझ में आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें। जिनके भी रिलेटिव्स, दोस्त वगैरह यहाँ पर रह रहे हो उनको शेयर अवश्य करें, और जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो यहीं पर इजाजत चाहूंगा आप लोगों से, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।